आएगी तो वो अंदर चली जाती है। तो ये साइड में फिनिशिंग देते हुए कन्नी कन्नी पे सिलाई चलाते हुए मैं एक्स्ट्रा जो 1/2 इंच का था उसको मैं दबाव दे के स्टिचिंग कर ली हूँ। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मैं रेडी कर चुकी हूँ। बैक भी मैं इसी तरह से कर लूँगी। और हाय गाइस, दीपा बुटीक चैनल में आपका स्वागत है। आप ये देख सकते हैं मैं वेलवेट की फैब्रिक ली हुई हूँ। वेलवेट की फैब्रिक में मेरे पास लेंथ घट आ रही थी और ये मैं ब्लाउज स्टिचिंग करने जा रही हूँ, तो इसमें मेरे को लेंथ घट आ रही थी। मैंने लाइनिंग एक्स्ट्रा ली हुई हूँ और लाइनिंग एक्स्ट्रा ले करके आप देख सकते हैं मैं स्टिचिंग करके ऐड कर ली हूँ। और ये लेंथ बढ़ाने के लिए मेरे पास 2 इंच प्लस हो गई है। तो ये फ्रंट साइड है और मैं ये नेक की पेस्टिंग करके स्टिचिंग कर चुकी हूँ। ये फ्रंट नेक है। तो इसमें मैं आर्म्स में भी मेरे पास इसी तरह की थी कि हमें रिक्वायरमेंट था 18 इंच की बाजू लेंथ चाहिए। तो 18 इंच बाजू बनने के लिए मेरे पास यहाँ फैब्रिक घट पड़ रही थी। आगे प्लेन आ रहा था ताकि एंड मेरी यहीं पे थी, बॉडी तक ही ख़त्म थी, तो एक्स्ट्रा हमने लेंथ नहीं बढ़ा सकते थे। फिर मैं इसमें लाइनिंग ऐड करी हूँ, आर्म्स में भी मैं लाइनिंग ऐड करी हूँ। और इसके लिए मैं बहुत ही सुंदर सा लेस ली हूँ जो मेरे पास लेंथ बढ़ जाएगी इससे। ये देख सकते हैं गाइस, एक मैं चौड़ी लेस ली हूँ और एक ये पतली लेस ली हूँ। इसके साथ आगे डेकोरेट करने के लिए ये लेस ली। तो मैं इस तरह से इस पे रख करके स्टिचिंग करूँगी और इससे मेरी लेंथ जो भी घट हो रही है वो पूरी हो जाएगी। तो मेरी 18 इंच की लेंथ पूरी हो जाएगी। फ्रंट बैक में भी इसी तरह हमने राउंड घुमाते हुए स्टिचिंग लगाएंगे क्योंकि बैक में भी हमारी लेंथ घट हो रही है और फ्रंट में भी घट हो रही है। तो इसको मैं स्टिचिंग करके आपको दिखाती हूँ ब्लाउज की स्टिचिंग। आपके पास भी गाइज अगर फैब्रिक घट हो तो आपने लाइनिंग एक्स्ट्रा ले करके अपने लेंथ को बढ़ा सकते हो और लेस वगैरह लगा के डेकोरेट कर सकते हैं आप इस तरह से। गाइस ये देख सकते हैं हमने गोल्डन कलर की पाइपिंग इसकी नेक पे अटैच कर चुकी हूँ। नेक पे अटैच करने के बाद अब मैं इसकी नेक पे इस तरह से उल्टे साइड से स्टिचिंग लगाऊंगी। और राइट साइड में हमने पाइपिंग अटैच किए हैं और उल्टे साइड से मैं स्टिचिंग लगाऊंगी जो कि बैक जा पलटी हो करके राइट तैयार हो जाएगी। ऐसे सेंटर का ध्यान रखते हुए क्योंकि वी शेप नेक है और वी एकदम सेंटर पे आनी चाहिए, नोक इसके एकदम सेंटर पे आनी चाहिए। इस तरह से मैं स्टिचिंग जो लगी हुई है मेरी पाइपिंग पे उसी पे स्टिचिंग और सुई की दबाव से मैं अपनी तरफ इसको टर्न करके तरह से स्टिचिंग लगा लूँगी। कटिंग कर लूँगी मैं इसकी हाफ इंच छोड़ते हुए गाइस, क्योंकि वेलवेट की फैब्रिक में एम्ब्रॉयडरी है, मैंने ज़्यादा छोड़ेंगे नहीं अंदर मार्जिन। अगर मैं ज़्यादा मार्जिन छोड़ूंगी तो अपना स्टफ़ जो है वो मोटा होगा, हैवी हो जाएगी, फिर फिनिशिंग नहीं आनी है। गाइस ये देख सकते हैं मैंने कितनी सुंदर से इसमें पाइपिंग अटैच कर ली हूँ। पाइपिंग अपना ऐसा लगना चाहिए कि जितनी अपनी डोरी होती है उतनी ही दिखनी चाहिए, तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी। और वी नेक इसकी देख रहे कितनी अच्छी है। ये सेंटर की जो मैं क्रच बनाई हुई हूँ इसको बीचे बीच में कटिंग कर लूँगी। 4 प्लेट्स वाली ये ब्लाउज स्टिचिंग मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं प्लेट्स का निशान लगा चुकी हूँ। ये देख सकते हैं ये मैं प्लेट्स का निशान लगा चुकी हूँ। मैं पहले प्लेट्स डालूंगी, तीरा अटैच करूंगी, उसके बाद इसमें सेंटर पे जो पट्टी है वो पट्टी लगेगी। गाइस ये देख सकते हैं इसमें बैक में भी पाइपिंग हमने इस तरह से अटैच करके नेक तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसकी तीरा अटैच करूँगी, तीरा अटैच करके फिर इसकी पुलोइयाँ डलेगी। गाइस ये देख सकते हैं मैं फ्रंट बैक तीरा अटैच कर चुकी हूँ इस तरह से। तो ये तीरा की अटैच करके पाइपिंग हमने सेम बराबर फ्रंट और बैक मिलाए हैं। यहाँ पे सेम बराबर हमने मिलाए हैं। गाइस ये देख सकते हैं मैं इसमें 4 प्लेट्स डाली हुई हूँ और 2.5 इंच की गैपिंग पे डाली हुई हूँ। तो ये चारों प्लेट्स मैं डाल चुकी हूँ। तो ये दूसरे साइड भी मैं इसी तरह प्लेट डाल के दिखाती हूँ। मैं ये प्लेट्स की जो निशान लगाती हूँ इसकी मैं वीडियो पहले डाल चुकी हूँ गाइस, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से मैं निशान लगाई हुई हूँ। तो उसमें आप समझ सकते हैं। भी मैं निशान का आपको इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, मैं स्टिचिंग दिखा रही हूँ कि इस तरह से प्लेट जो सेंटर वाली है वो थोड़ी सी तिरछा लेंगे, फिर अपनी बीच वाली भी प्लेट थोड़ी सी तिरछा नीचे 1/2 इंच का तिरछा शेप लेते हुए स्टिचिंग करेंगे ताकि इसकी शेप बहुत अच्छी बनेगी। और साइड में मैंने बिल्कुल पैर की दबाव लेते हुए जो साइड में जाएगी प्लेट्स, बिल्कुल पैर की दबाव लेते हुए स्टिचिंग करेंगे इस तरह से।
और शोल्डर में भी जो अपनी प्लेट जाती है उसमें हल्का सा मैं तिरछा लूँगी यहाँ पे इस तरह से, हल्की सी, ये देख सकते हैं। और ये दोनों लोइये की शेप आप देख सकते हैं, जो ऐसे अपनी बन जाती है पफ। तो ये देखिए आप, इस तरह से बन गई है। अब यहाँ सेंटर पे मैं अपनी पट्टी जो कटिंग कर चुकी हूँ वो पट्टी यूज़ करूँगी। और यहाँ हुक वाली मेरी ब्लाउज़ बन रही है, तो हुक वाली ब्लाउज़ बन रही है तो हुक वाली ब्लाउज़ के लिए हमने ये कॉटन का जो लाइनिंग वाला फैब्रिक था वो अंदर फोल्ड होगी, उसके लिए ली हुई हूँ। और जो ऊपर जिसमें हाई बनेगी तो उसके लिए मैं ये सेम फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ वेलवेट की। तो इसकी स्टिचिंग करके मैं दिखाती हूँ। तो इसको पहले मैं डबल करेंगे गाइस, कर ली हूँ। डबल करके आगे से ऊपर से मैं फोल्ड कर चुकी हूँ, जहाँ पे नेक मेरा रेडी है क्योंकि ऊपर फिनिशिंग चाहिए। तो वहाँ से मैं फोल्ड करके इस तरह से मैं स्टिचिंग ले रही हूँ, 1/2 इंच का दबाव लेते हुए। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर रही हूँ और इसको अब मैं पलट के इसके ऊपर बैठनी सीन लगाऊंगी, इससे फैब्रिक बैठ जाती है। फिर मैं 5 नंबर पे उसको कच्ची सीन लगाऊंगी अंदर की तरफ, जो तरपाई होगी अपनी। वीडियो को गाइस बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा ताकि आप फुल वीडियो देख सके और ब्लाउज की स्टिचिंग सीखने में आपको मदद मिलेगी। ये देखिए, मैंने सीन लगा के फैब्रिक को अंदर कर ली हूँ। लाइनिंग का फैब्रिक मैं इसमें यूज करी थी। अब दूसरी तरफ जो मैं पट्टी लगाऊंगी उसको मैं बैक साइड से स्टिचिंग लूँगी, बैक साइड से अपनी तरफ से टर्न करूँगी और फोल्ड लूँगी। फोल्ड लेने के बाद यहाँ से मैं स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी 1/2 इंच की दबाव लेते हुए। एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें भी मैं कट कर लूँगी। अब ये देख सकते हैं, अब गाइस देख सकते हैं, इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर ली और राइट साइड में मैं इस तरह से पलट करके फोल्ड करके और पैर पैर की दबाव देते हुए एंड में स्टिचिंग लगाऊंगी, लव की सिलाई। अब इसमें मैं टाका छोटा कर चुकी हूँ। टाका छोटा करने के बाद जो स्टिचिंग था बैक साइड से उसको मैं ढकते हुए सफाई से इस तरह से हाई बनाने के लिए गाइस यहाँ लास्ट में एक मैं लॉक करूँगी, जो नेक पे आ रही है उसको मैं लॉक करके स्टिचिंग लगाऊंगी। एक सीन गाइस इसमें मैं और लगाऊंगी, एक सिलाई इसमें और लगाऊंगी 1/2 इंच की दबाव देते हुए। गैपिंग रखूंगी, 1/2 इंच की गैपिंग रखूंगी और इस तरह से मैं लगाऊंगी। इसके बीच में हाई बनेगी। ये देख सकते हैं, इस तरह से लग गई है गाइस। आर्म पहले मैं अटैच कर लेती हूँ शॉर्ट की तरह, ताकि अपनी जो भी लूजिंग होगी अपना कस्टमर खोल सकता है, इसके लिए मैं पहले अटैच करती हूँ। गाइस ये देख सकते हैं, इस तरह से मैंने लेस लगा रही हूँ। इस तरह से मैं लेस लगा रही हूँ गाइस, ये देखिए। देख सकते हैं इसी के ऊपर हमने इधर स्टिचिंग नहीं लगाए थे, दूसरी लेस भी मैं इसी के ऊपर रख के इस तरह से स्टिचिंग कर ले रही हूँ लेंथ बढ़ाने के लिए। जितनी भी मेरी लेंथ घट हो रही थी तो उसको मैं बढ़ाने के लिए इस तरह से स्टिचिंग ले रही हूँ और स्लो स्लो ये स्टिचिंग लगा रही हूँ ताकि ये सफाई से बने। और मैं थर्ड लेस ये लगा रही हूँ। इस तरह से मैं तीसरी लेस लगा रही हूँ। इसकी चौड़ाई गाइस इसमें बढ़ चुकी है, मैं दिखाती हूँ कितनी चौड़ाई बढ़ गई है। 3.5 इंच बढ़ गई। एक लेस और मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि जो प्लेन फैब्रिक है वो भी ख़त्म हो जाए। ये दूसरी बीच वाली लेस की जो फिनिशिंग हमें काफ़ी अच्छी लगी है, तो इसकी किनारी जो थी इसको मैं ऊपर करते हुए ऐसे इस तरह से मैं स्टिचिंग लगा रही हूँ। ये देखिए,
तरह से मैं लेते हुए बाजू की लेस को बराबर करते हुए ये देखिए गाइस कितनी अच्छी सी डेकोरेट हो गई है और ये अच्छी भी लग रही है, लेंथ भी इसकी पूरी हो गई है। देखिए गाइज ये देख सकते हैं दोनों बाजू में हमने इस तरह से लेस लगा ली है और कितनी चौड़ी बॉर्डर इसकी तैयार हुई है। बहुत ही सुंदर लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है। देखिए अब इसकी मैं आर्म्स को अटैच कर लूँगी अपने ब्लाउज में। देखते हैं मैंने देखिए आपने इसमें मैंने बैक प्लेट्स भी डाल रही हूँ। तो बैक प्लेट्स की मैं निशान लगा चुकी थी, तो इसकी भी मैं स्टिचिंग हल्की सी तिरछा करते हुए स्टिचिंग डाल ली हूँ। अब मैं इसमें आर्म को अटैच करूँगी। रेडी हो चुकी है, उसको मैं इस तरह से अटैच करूँगी। मैं इसको खोल ली हूँ, बाजू को ओपन कर ली हूँ। सेंटर लेते हुए इसमें एक छोटी सी कट लगाई हुई हूँ और इसका तीरा का अटैचमेंट का मैं यहाँ पे बराबर रखते हुए, और ये मेरी हाफ कटिंग हो चुकी है। तो मैं आर्म्स में भी एक शोल्डर काट लगा करके इसकी 1/2 इंच की इस तरह से ना नीचे कटिंग करेंगे ना ऊपर कटिंग करूँगी, और यहाँ सेंटर पे कटिंग लूँगी ताकि कोई बल ना आए फिनिशिंग से स्टिचिंग में। ये मैं बराबर लेते हुए यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए दोनों बाजू गाइज में इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। ये मैं राउंड घुमा करके बराबर कर ली हूँ। इसमें मैं ओवरलॉक करूँगी स्टिचिंग के बाद अभी ये फिनिशिंग के लिए, और ये देख सकते हैं मैं इस तरह से स्टिच कर ली हूँ। ये देखिए गाइज ये देखिए दोनों आर्म्स मेरे अटैच कर चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं अटैच कर ली हूँ। अब इसकी फिटिंग की मैं मेजरमेंट लगाती हूँ जो आप देख सकते हैं। ब्लाउज को इस तरह से फोल्ड करके उल्टे तरफ ले चुकी हूँ। उल्टे तरफ लेने के बाद यहाँ पे मेरी फिटिंग आ रही है 22 इंच चेस्ट में। ब्लाउज की 2 मेजरमेंट होती है और नीचे आ रहा है 18.5 आ रही है। तो 2 ही मेजरमेंट में अपनी ब्लाउज की फिटिंग रेडी हो जाती है। आप देख सकते हैं मैं एक के ऊपर एक ये पट्टी रखी हुई, जिस तरह से हाई और हुक लगाते हैं स्टिचिंग इसी तरह से हमें लेनी है। तो ये जो है ये हमें अलग अलग सिंगल नहीं लेनी है, नहीं तो प्लस हो जाएगी। एक दूसरे के ऊपर हमने इस तरह से रखनी है और ऐसे रखने के बाद मैं मेज़रमेंट लगाऊंगी। और ब्लाउज में हमें प्लेटें डाले हुए मैं, तो ये फ्रंट और बैक बराबर नहीं आएगी, लेकिन हमें इसे बराबर में ही निशान लगानी है। तो ये बराबर नहीं आएगी, लेकिन हमें फिर से इसी तरह से रख के बराबर फिर निशान लगानी है। तो 22 इंच है तो 11 में इधर लूँगी, हाफ इस तरफ, 11 में इस तरफ लूँगी। सेंटर से लेते हुए गाइस देख सकते हैं सेंटर से लेते हुए हाफ हाफ मैंने मेजरमेंट की निशान लगा चुकी। इसकी लूजिंग भी चेक करूँगी कि हमारी फैब्रिक में लूजिंग है या नहीं। लूजिंग है तो माइनस कर सकते हैं, लूजिंग नहीं है तो मैंने बराबर ही निशान रखनी है। और 18.5 मैं यहाँ भी इसी तरह से मेजरमेंट में लूँगी 18.5। तो आप ये देख सकते हैं 18.5 में 18 एंड 2 पॉइंट 9 एंड 2 पॉइंट इधर ली हूँ, 9 एंड 2 पॉइंट मैं इस तरफ ले रही हूँ। अब मैं इंची टेप की सहायता से इस तरह से मार्कर से निशान लगा लूँगी। जैसे मेरी शेप बन रही है फिटिंग की उस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। और इसकी लेंथ में फोल्ड के लिए यहाँ से मैं ले रही हूँ 7.5 इंच, 7.5 इंच ले रही हूँ यहाँ से। जो मेरी फोल्ड जाएगी ये 7.5 इंच मैं ले रही हूँ इस तरह से गाइज, क्योंकि मेरे जो ब्लाउज की लेंथ है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसकी हाफ आती है।
और आर्म की जो लूजिंग है वो भी मैं लूजिंग निशान इसमें ही लगा लूँगी। तो लूजिंग मेरी 6 इंच है, तो 6 इंच मैं यहाँ पे निशान ले करके 6 इंच में अपनी चेस्ट की जो निशान है उसके साथ मेजरमेंट से इस तरह से इंची टेप रखते हुए निशान लगा लूँगी। अब गाइज मैं इसको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। गाइज देख सकते हैं इस तरह से जो मैं निशान लगाई थी। गाइज ये देख सकते हैं इस तरह से मैं बाजू के दूसरे साइड में निशान पे स्टिचिंग लगाते हुए शोल्डर से शोल्डर की सीन में मिलाऊंगी, यहाँ पे सिलाई मिलाऊंगी आर्म्स में। इस तरह से सिलाई लगाते हुए नीचे तक की स्टिचिंग लेके आनी है। गाइस यहाँ पे अपने शोल्डर की सिलाई ज़रूर मिला लेनी है और बराबर रखते हुए फैब्रिक को। एंड तक इस तरह से स्टिचिंग लेके आएंगे। गाइज ये देख सकते हैं इसको मैं फिटिंग की स्टिचिंग लगा चुकी हूँ। फिटिंग स्टिचिंग लगाने के बाद ये देखिए इसकी इस तरह की लुक आ रही है। तो इसके बाद अब मैं नीचे फोल्ड करके इस पर लेस लगाऊंगी। इसकी फाइनल लुक फिर मैं करके आपको दिखाती हूँ। गाइज ये देखिए नीचे मैं लेस लगा रही हूँ लेंथ बढ़ाने के लिए। इस तरह से लेस लगा करके मैं इसकी फाइनल टच दे रही हूँ। गाइज ये देखिए मैं इसकी स्टिचिंग दोनों तरफ से लगा ली हूँ और ये देखिए कितनी सुंदर ब्यूटीफुल लग रही है। लंबाई इसकी बढ़ चुकी है, जो 1.5 इंच में प्लस एक्स्ट्रा फैब्रिक ली थी लाइनिंग की उसकी लेंथ इसकी बढ़ चुकी है। इसकी मैं फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। कितनी सुंदर रेडी हो चुकी है। ब्लाउज लेस लगा के इसकी डेकोरेट हो चुकी है और डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी लग रही है, नेक पे पाइपिंग वगैरह। गाइज ये ब्लाउज आपको बहुत ही पसंद आया होगा क्योंकि बहुत ही सफाई से बनी है और लेस भी इसकी लगा के लेंथ में बढ़ाई हूँ। अगर गाइस पसंद आया हो तो कमेंट करें और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।